देखिए, अग्निहोत्री जी ने बहुत बड़ा बलिदान किया, जो कि हर कोई उस ढंग से हिम्मत कर नहीं पा। एसडीएम के पद पर काम कर रहे थे बरेली में, सिटी मजिस्ट्रेट, और बरेली में रहते हुए इन्होंने कुछ घटनाएं जो देश में अलग अलग स्थानों पर हो रही थी उनको देखा, उससे क्षुब्ध हुए। इनको लगा कि ये गलत हो रहा है, उसके विरोध में आवाज उठाई और आवाज उठाकर अपने पद से त्यागपत्र दे। ये बहुत बड़ी एक प्रकार से हिम्मत चाहिए इस काम को करने के लिए, हर कोई कर नहीं सकता। लोग सोचते रह जाते हैं पर कर नहीं पाते। पर इन्होंने सोचा भी, किया भी, और उसके बाद लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इसलिए मैंने उचित समझा कि आपसे, मुझे पता लगा कि आप आए हुए हैं, तो मुझे एक तो ये कि उनको का स्वागत करते हुए खुशी हुई कि वो यहाँ पर पहुँचे। दूसरा, आप लोगों से भी उनका परिचय कराना मुझे सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ अपने आप को, कि ऐसा व्यक्तित्व जो कि शासन के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा हो सकता है, अपनी बात कह सकता है और उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, इस ढंग का व्यक्ति हमारे बीच में आज उपस्थित है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चौहान साहब आ जाओ। स्वागत आपका। हाथ लगा लो, आ जाओ, हाथ लगा, हाथ लगा। चौहान साहब, एक ही विचारधारा से एक चिंतन है और एक ही उद्देश्य है, और इसलिए अलग अलग पार्टी और अलग अलग संगठन होते हुए भी हमारा उद्देश्य समान है, और इसलिए हम बहुत जगह आकर के मिलते हैं। आने वाले समय में हम लोग जंतर मंतर पर तैयारी करके एक अच्छा प्रदर्शन संयुक्त रूप में वहाँ पर कर सकते हैं और अपनी बात को नेशनल मीडिया के माध्यम से आगे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पर मैं उन्हें आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पार्टी ऑफिस पधारे। मैं जानता हूं कि आपका बिजी समय है, बहुत मीटिंग, बहुत जो है लोगों से चर्चा करना, ये करना, तो वो कार्यक्रम चल रहा है। उस सब के बावजूद आपने समय निकाला, इसलिए मैं आपका आभार। मैं चाहूँगा ये सब पर दो शब्द जो भी आप समझा। सभी को नमस्कार। आज हम लोग लक्ष्मी नगर के पास राष्ट्र निर्माण पार्टी के पास जो कार्यालय है उनके यहाँ हम लोग सब उपस्थित हुए हैं, और आदरणीय डॉक्टर आनंद जी हैं, बहुत हमारे आदरणीय हैं और बहुत वरिष्ठ हैं, तो हम अब सर और अंकल करके ही आज भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय पुलिस सेवा के बहुत शीर्ष स्तर पे आपने काम किया है। और सर से मेरी कल ही बात हुई थी पार्टी के संबंध में, तो मैंने कहा था सर को, बोला था कि मैं जरूर आऊँगा, और जहाँ पे भी कार्यालय, और संयोग से जो कल बात हुई थी तो मैं दिल्ली में ही उपस्थित था,
और जो भी चिंतन हम लोगों ने कल भी कुछ समय के लिए चिंतन किया था, बातें करी थी कि किस तरीके से हम जो इस समय राजनीतिक व्यवस्था है जो सीधे सीधे हम लोगों के पीछे कुठाराघात कर रही है, हमारे बच्चे बच्चियों को जो भविष्य बर्बाद कर रही है, तो हम सबको एक पटल पर आना पड़ेगा। और आपने देखा होगा आज ही 2 विधानसभा जहां उपचुनाव हुए थे, बांकीपुर और दतिया, यहाँ पर जो सत्ताधारी दल को एक पराजय का सामना जो करना पड़ा है, वो बताता है कि अब जनता इनके खिलाफ जा चुकी है। हम लोगों का जैसे राष्ट्र निर्माण पार्टी है और जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, हमने कहा है कि जो भी आप हम लोग के उद्देश्य एक ही रास्ते के हैं, धाराएं विपरीत भी नहीं है, हम लोग पैरेलल रास्ते चल रहे हैं। जब भी हम लोगों का या राष्ट्र निर्माण पार्टी का जब भी एक दूसरे के प्रति कहीं भी हम लोग सहयोग रहेगा, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और जैसा कि अभी सर ने बोला है कि जंतर मंतर में यदि कोई प्रदर्शन होता है तो हमारा पूरा राष्ट्रव्यापी और जो उत्तर प्रदेश में हमारी कार्यकारिणी अच्छे से गठित है, पूरी तरीके से हमारा वहाँ पे प्रतिभाग भी रहेगा। और हम चाहेंगे कि जब सर कभी भी उत्तर प्रदेश की तरफ, यदि सर कभी लखनऊ या जो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल में सर की टीम से कोई भी यदि आता है तो हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा। और हम चाहेंगे कि क्योंकि सर बहुत वरिष्ठ हैं और राजनीति में भी काफ़ी सीनियर हैं हम लोगों से, और हम चाहेंगे आपका मार्गदर्शन हम लोगों को भी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक मिला जुला प्रश्न, आज यहाँ पर पधारे हैं, एक शिष्टाचार भेंट भी है, समझ सकता हूँ जो आप लोग के संवाद से पता चला। लेकिन जैसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अलायंस करके एनडीए गठबंधन के तहत लड़ती है, आने वाले भविष्य में क्या आप लोग भी अलायंस करके कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या है, हम लोग समान प्रकृति के ही, दल अलग अलग हो सकते हैं, विचारधारा सेम है, आगे जो भी नियत होगा वो तो आप जानते हैं, भविष्य बताएगा। बीजेपी जो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी बताती है, आप जानते हैं जब बांकीपुर जैसी सीट जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नितिन नवीन जी की सीट थी, वो अपना बूथ भी नहीं बचा पाए। दतिया जैसी विधानसभा जो एक बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, वो नहीं बचा पाए। तो अब मैंने अभी लिखा है इसीलिए कि बांकीपुर दतिया जो बीजेपी हारी है, यूपी से जाने की कर लो तैयारी है। तो अब ये उत्तर प्रदेश से भी पूरी जनता इनको वहां से निकालने वाली है, क्योंकि ये इनके जो काले कानून हैं, ये पूरे देश में विभेदकारी जो इनकी रणनीति रहती है, धार्मिक उन्माद फैलाकर, जाति उन्माद फैलाकर, एक दूसरे को लड़ाकर किसी भी तरीके से सत्ता में आने की जो इनकी रणनीति है, अब वो विफल हो रही है। और क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा एक अलग जो आंदोलन में एक जन्मी हुई पार्टी है, हम लोग अभी इसको लेकर चल रहे हैं। और मार्गदर्शन हम लोग राष्ट्रीय निर्माण पार्टी क्योंकि पहले से उपस्थित है, हम लोग मार्गदर्शन में और संवाद हमेशा स्थापित करते रहेंगे। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम सर के साथ हैं, और सर जहाँ हमें बोलेंगे हम लोग हमेशा उपस्थित रहेंगे। सर, राम मंदिर, आपका राम पार्टी भी है और सर राष्ट्र निर्माण भी है, दोनों ही आदमी बड़ा स्वाभाविक की बात है, प्रशासन से भी है, प्रशासन बैकग्राउंड से भी है। और जिस प्रकार हमने देखा आज उत्तर प्रदेश में चंदा चोरी, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये जो प्रकरण हुआ राम मंदिर में चंदा चोरी का, तो इससे स्पष्ट हो गया कि राम नाम के नाम पे जो सिर्फ राजनीति करते हैं, इन्हें ना राम नाम से मतलब है ना राम मंदिर से मतलब है। इन्हें आप देखे होंगे, इन्होंने जो अपने जो हमारे मंदिर हैं, जो तीर्थ स्थान है, धाम है, उनका नाम इन्होंने अयोध्या कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, वृंदावन मथुरा कॉरिडोर रखा है। लेकिन जहाँ जितने भी जिन पे मुकदमे अलग अलग तरीके के लदे हुए हैं, वहाँ इन्होंने उसका नाम सेवा तीर्थ रखा है। यह सब हमारे तीर्थों को तीर्थ नहीं बोल रहे हैं, उसको कॉरिडोर बोल रहे हैं, क्योंकि चंदा उगाही या धन जो एक तरीके से अर्जन करने का साधन बनाया हुआ है, ये किसी के भी नहीं है। इन्होंने देखे सामान्य वर्ग के बच्चे बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 लेके आया, जिसके विरोध में पूरा देश अब खड़ा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश से आप देखिएगा जिस तरीके से एक एक सीट पर इनकी अभी जमानत जब्त होने वाली है, इनको खुद पता चलेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में सामान्य वर्ग किस तरीके से इनको वहां से हर प्रदेश से विदा करना प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी जो है किस प्रकार यूपी के सभी सीटों पर दमखम अपना दिखाएगी? यूपी में देखिए, यूपी में 403 विधानसभा सीट है, 75 जिलों में हमारी कार्यकारिणी गठित है। बहुत तेजी से जो जिले में तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, मौजा, पुरवा तक काम चल रहा है। नगरीय क्षेत्रों में जो वार्ड हैं, जो नगर निकाय हैं, वार्ड हैं, मोहल्ले, वहाँ पर भी प्रगति चल रही है। 1 से 2 महीने के अंदर जन जन तक, इस समय हम लोग 30 से 40% जो समाज है हमारा, जो कोर वोटर है, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और जल्दी हम जन जन तक, एक एक गली तक, मोहल्ले तक, पुरवा तक, मौजा तक, ग्राम सभा तक, ग्राम पंचायत तक हम लोग पहुँच जाएंगे 1 से 2 महीने के अंदर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा अब सरकार बनाने जाएगा।
जिस तरफ राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा है वही सरकार होगी। इसके अतिरिक्त जो भी सोचता है कि हमारे बिना, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के बिना सरकार बन सकती है, तो उनकी अभी दुर्गति जिस तरीके से अभी बांकीपुर और दतिया में हुई है, उसी तरीके से दुर्गति सत्ताधारी दल के लिए भी आप देखेंगे होने जा रही है। आज हम देख रहे हैं देश भर में ब्राह्मणवाद के ऊपर में भी चर्चाएं तेज हो गई है। इसको राम अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय अधिकार पार्टी कैसे देखती है? देखिए, मैं किसी भी विचारधारा का सबको सम्मान करना चाहिए। हम लोगों का दल है, सभी को लेके चलने वाला है कोई। और कभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसे सभी वर्गों को जो हम लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में जब भी एक संविधान की शपथ लेके आती है, तो ऐसे में हम लोग सभी दलों को, सभी वर्ग, सभी वर्ण, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। हमारे यहाँ क्योंकि 403 विधानसभा सीट है, 86 SC सीट है, 2 SC सीट है, हम लोगों ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से लेकर SC ST OBC प्रकोष्ठ बनाया है, जिससे कि जहाँ जहाँ का जो वहाँ का जो वोट बैंक होता है, वहाँ का जो प्रतिनिधित्व और समीकरण होता है, उसके हिसाब से हम लोग निर्णय ले सकें। उन सभी को लेते हुए हम लोग को सभी विचारधारा का सम्मान करना है। हम लोग देखिए वैदिक अवैदिक सभी विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या वैदिक धर्म हो, सभी को लेकर चलते हैं। आज तक भारत जो है वासुदेव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव को लेकर चला है। हम लोग भी उसी विचारधारा पर लेकर चलेंगे। आगे चुनाव में भी इसी तरीके की विचारधारा रहेगी और सामाजिक क्षेत्रों में भी हमारा योगदान इसी तरीके से रहेगा। आखिरी संदेश कोई जो राष्ट्र निर्माण पार्टी के कार्यालय से आप देना चाहें? नहीं, राष्ट्र निर्माण पार्टी जो है आप जानते ही हैं, दिल्ली में है, स्थापित है, और हम तो चाहेंगे आगे हमें और भी मार्गदर्शन मिलता रहे और भी काम करने का आगे साथ में मिलकर मौका मिले।